किसी भी ऐसे आदमी की संगत में मत रहना जो खुद भी सपने नहीं देखता और तुमको देखने भी नहीं देता। आप अपने दोस्त को बोलो मैं मर्सिडीज लूंगा, अगर वो बोलता हट, भाग जाओ साहब उससे। अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई आदमी आप पे भरोसा नहीं करता तो मैं चाहता हूं रिश्तेदारी छोड़ देना यार। बात समझ में आ गई कि आप जैसी संगत में रहते हैं वैसे बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्त, इस बिजनेस में काम आएगी, आपकी जिंदगी में भी काम आएगी। आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं आप। नोट कर लीजिए, कोई कॉपी पेन आप लेके आए हैं तो याद रखिए, इस लाइन को ले जाइएगा घर आज। आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग 25,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आपके बाप की ताकत नहीं है आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकते। आप 25,000 ही कमाएंगे महीने का। कितने सवाल याद किए होंगे मुझे बताओ 12th पास करते करते? मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फिजिक्स, कितने सवाल याद किए होंगे? कम से कम 10,000 सवाल याद किए होंगे आप लोगों ने। 10,000 क्वेश्चंस याद किए होंगे आपने। ऐसे चल चल के सुबह सुबह उठ के किताब हाथ में उठा के 10,000 सवाल याद किए, तब जाके 12वीं हुई जिसमें कोई चपरासी नहीं लगाता। यहां तो सिर्फ 10 चीजें सीख जाओ करोड़पति हो जाते हो। 10 चीजें। अब जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी, वो क्यों कर रहे हैं? सिर्फ खुशी और शांति के लिए। सिर्फ खुशी के लिए। इस दुनिया की प्रॉब्लम ही यही है कि वो ये समझ रहे हैं कि जब मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। जब तक पैसा नहीं है तब तक पैसा ही प्रॉब्लम है कि पैसा मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, खुशी यही है, कल में है ही नहीं। कभी कभी हमारे घर का अगर घड़ी खराब हो जाए, जिसका सेल ना चल रहा हो, सेल वीक हो जाए, तो मैं बताना चाहूंगा कभी कभी 3 से 4 दिन लग जाते हैं उस घड़ी को ठीक करने में। क्या मैं ठीक हूं? साला सेल 4 दिन नहीं बदलता, जिंदगी कैसे बदल जाएगी इतनी आसानी से? इट विल टेक 4, 5, 6 days sometimes to make a watch run। एक घड़ी को चलाने में साला कभी कभी 6 दिन लग जाते हैं। आपको लगता है जिंदगी बदलना आसान होगा? नहीं 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 दोस्त, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। ये साला आग में से गुजरने के बराबर है। और अगर आप 9 नालायक लोगों के साथ सिर्फ 2 महीने गुजार लो, 5000% गारंटी है 10वें नालायक आप हो। पुअर लोगों का वोकैबुलरी ही अलग होता है, उनको हर बात में खोट नजर आता है कि ये कैसे नहीं हो सकता। अगर आपकी सेल्समैन की गाड़ी दिन में 200 किलोमीटर नहीं चल रही तो आप पैसा नहीं कमाओगे। कम से कम 200 किलोमीटर चलनी चाहिए, सड़कों पे चलनी चाहिए, आवारा हो जाओ। लोग आपको बावला बोलना जब तक शुरू ना करें तब तक पैसे नहीं आते। जब तक आपकी रिश्तेदारी में लोग आपको ये ना कहें कि साला लौंडा पागल हो गया, ये लड़का हाथ से गया, समझ लो तब तक पैसे का खुशबू। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई शख्स बुराई नहीं कर रहा या कोई शख्स गलत बिहेव नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो कुछ भी हो रहा है, अलबत्ता मैं अपने दिल में उसके बारे में किसी किस्म की नेगेटिविटी को अंदर नहीं रख रहा। ऐसा करने का क्या फायदा होगा? ऐसा करने का यह फायदा होगा कि जब भी आपके साथ कोई भी ऐसा वाकया होगा जो आपके औसान को खता कर दे, जो आपको तकलीफ में डाल दे, जो आपके लिए एक मुसीबत का बायस बने, जो परेशानी का बायस बने, ऐसा जब भी कोई वाकया होगा तो आप उस वाकये के बारे में जजमेंटल नहीं होंगे। आप उस वाकये की वजह से अपने अंदर उस शख्स के बारे में नफरत नहीं लेके आएंगे। मेरा सवाल ये नहीं है कि कैसे करें, मेरा सवाल ये है कि बिजनेस क्यों करें। और मुझे पता था कि मुझे काम क्यों करना है। मुझे पता था तेरे ऊपर कर्जा है, तुझे कर्जा मुक्त होना है। मुझे पता था कि तू लिफ्ट मांग के कॉलेज गया, तेरे बच्चे नहीं जाने चाहिए। मुझे पता था तेरे घर में 100 रुपए के लिए झगड़ा होता है, साले जिंदगी में नौबत तेरे आने वाली जनरेशन को नहीं होनी चाहिए। मुझे पता था कि कब तक स्कूटर में मफलर पहन के, ग्लव्स पहन के मैं घूमता रहूंगा। मुझे पता था कि तेरे बच्चे अगर बस में गए या रिक्शा पे गए या लिफ्ट मांग के गए तो तेरे लिए लानत की बात है। मैं समझता था सारी बातें, और मैं इतना जानता हूं कि मैं समझ सकता हूं तो ये आप भी समझ सकते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाइएगा जो हर बात को कहे नो प्रॉब्लम। आप उनको बोले मेरा प्रोजेक्टर खराब हो गया है,
नो प्रॉब्लम। आप बोले मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप बोले मेरा किडनी खराब है, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू। आप कुछ भी बोले उसका एक ही आंसर हो। ऐसे लोगों से दोस्ती मत बनाइए जिनके आगे ये नो नहीं है। शाहरुख खान जब बॉलीवुड में नहीं थे तो उनके दोस्त उनके पास आए, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान साहब आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? उन्होंने कहा मैं बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ। तो उनके दोस्त काफ़ी सरप्राइज हुए, उन्होंने कहा यार मजाक मत करो मेरे साथ, बॉलीवुड में तुम्हारी अम्मी नहीं है, तुम्हारे वालिद नहीं है, तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है, कंपटीशन इतना हाई है, हर रोज एक नई मूवी आ रही है, तुम कैसे कंपीट करोगे लोगों के साथ, इतना कंपटीशन है। और शाहरुख खान ने क्या खूबसूरत बात की जो कि मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा कि आई कंपीट विद माई सेल्फ, मैं अपने आप से मुकाबला करता हूं, मेरी जो साबका कारकर्दगी है मैं उससे बेहतर होना चाहता हूं। ये जो जुमला था शाहरुख खान का, ये उन्हें आज